वेलकम टू रिलायबल स्टडी पॉइंट। स्वागत है एक बार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रिलायबल स्टडी पॉइंट पर। तो आज की क्लास में कि फिर से कोशिश करने से मत घबराना मेरे दोस्त, कि फिर से कोशिश करने से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि इस बार शुरुआत जीरो से नहीं अनुभव से होगी। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है एक बार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रिलायबल स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर है यूनिट डिजिट, यानी आज हम पढ़ेंगे इकाई अंक के बारे में, यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक होगा आज का इकाई अंक। तो आज की हमारी क्लास शुरू होने वाली है इकाई अंक तक, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आपको हमारे वीडियोस और शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को कृपया लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर ही आगे बढ़े। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, इकाई अंक। तो इकाई अंक से देखो, मैं तुम्हारे सामने एक सवाल लिखता हूँ या एक संख्या लिखता हूँ, जैसे 43। तो आप मुझे बताइए 43 में यूनिट प्लेस क्या है? 43 के अंदर यूनिट प्लेस क्या है? 43 के अंदर यूनिट प्लेस क्या है बेटे? 3 है। आई बात समझ में? यानी इकाई अंक कितना है हमारे पास? 3 है इसमें इकाई अंक। कोई दिक्कत परेशानी बोलो? नो। अगर मैं तुम्हारे सामने कोई संख्या लिखूं 543 तो, या 544, 45, तो इसमें इकाई अंक कितना है? 5। ये वाला 5, ना कि ये वाला 5। कोई दिक्कत परेशानी बोलो? नो। तो अब शुरू करते हैं हम मेन चैप्टर से। तो देखो, समझने की कोशिश करते हैं बेटे। हम पहले पढ़ते हैं 2 के नियम में। किसमें? 2 के नियम में। देखो, इसमें इकाई अंक क्या होता है? पावर के रूप में जाना जाता है। पावर के बेस में पूछते हैं हम लोग कैसे, कि दो का नियम पढ़ते हैं पहले। तो 2 का नियम कैसे पढ़ते हैं? देखो, मैं तुम्हारे सामने एक नंबर लिखता हूँ, 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16। फिर 2 की पावर 5 कितना हो गया? 16 दूनी 32। देखो, फिर घूम के इकाई का अंक आ गया कि नहीं आ गया? अगर मैं 2 की पावर 6 लिख दूं तो फिर इकाई अंक कितना हो जाएगा? 32 दूनी 64। तो देखो, फिर घूम 64 सॉरी, फिर घूम के 4 आ गया। यानी कि जैसे ही मैंने 4 पावर 4 को क्रॉस करा है तो हमारा जो इकाई अंक है पहले की तरह रिपीट होने लगा है। यहाँ पर कितना है? 2 है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8, और फिर 2 की पावर 4 में 6 है। ऐसे ही मैं 2 की पावर 7 लिखता हूँ आपके सामने, तो कितना हो जाएगा? 128। और 2 की पावर 8 लिख दूंगा तो मैं तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा? 256। देखो कैसे, जैसे ही हम दोबारा 4 पावर पर पहुंचे तो हमारा इकाई का अंक कितना हो गया? 6 हो गए। यहाँ से देखो 1 2 3 चौथी पावर पर पहुंच गए। तो हमने यहाँ पर एक रूल सीखा। बेसिक सा रूल क्या हो गया? जो होगा कि यदि किसी भी नंबर की पावर 4 हो या 4 का मल्टीपल हो, क्या? यदि किसी भी नंबर की पावर 4 हो या 4 का मल्टीपल हो तो इकाई अंक हमेशा, बच्चों, इकाई अंक हमेशा कितना होता है? हमेशा 6 होता है। तो 2 के नियम में हम क्या लिखेंगे? यदि किसी भी नंबर की पावर, यदि किसी भी नंबर की पावर 4 हो या 4 का गुणज, 4 हो या 4 का गुणज, तो इकाई अंक हमेशा कितना होगा? जल्दी बताइए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में 6 आंसर। यानी इकाई अंक कितना होगा? 6 आंसर नहीं, 6। इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। जैसे मैं तुम्हारे सामने ये सवाल लिख दूं कि 2 की पावर 2 की पावर 40 में इकाई अंक कितना होगा? समझने की कोशिश करना है तुम लोगों को। तो कैसे करेंगे? 2 की पावर, है ना, में इकाई का अंक कितना होगा 2 की पावर 40 में? तो ये देखेंगे क्या ये 4 का मल्टीपल है? इसे 4 से काट के देखो, 4 एकम 4, यानी कट गया। ये 4 का पूरा पूरा मल्टीपल है कि नहीं? तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा? जल्दी बताओ बच्चों। इसमें इकाई का अंक होगा 6। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो शुरू करते हैं। अगला सवाल तुम्हारे सामने इस तरीके से होगा, तो तुम्हें बताना होगा कि मैं लिख देता हूं। तुम्हारे सामने मैं सवाल लिखता हूं, यदि जैसे मैंने तुम्हारे सामने लिखा 2 की पावर 92, 2 की पावर 92 में इकाई का अंक क्या होगा? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस तरह के सवालों में जो पावर है, इस पावर को हम क्या करेंगे बच्चों? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितना बचा? जल्दी बताइए फटाफट। 1, 4 तिया 12। यानी के पावर पूरी तरीके से किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है कि नहीं? 32 बार, है ना? 4 से काटोगे तो 32 आ जाएगा, यानी कि पूरा मल्टीपल है। तो इसमें इकाई अंक कितना होगा बच्चों? जल्दी बताइए आप लोग।
कितना होगा 6। कैसे? यदि किसी भी नंबर की पावर 4 हो या 4 का गुणज हो तो इकाई अंक हमेशा कितना होता है? 6 होता है। इसी तरीके से आप हमें सवाल करके बताएंगे। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक सवाल लिख देता हूं 12 और 12 का स्क्वायर कर देता हूं तो कितना होता है बेटे? 44। तो इसमें इकाई अंक कितना है? 4। अब अगर हमें इसमें इकाई अंक ज्ञात करना होता है तो हम पूरे 12 को न लेके खाली इकाई के अंक की पावर कर देंगे। तो इकाई अंक की अगर हम पावर करते हैं तो 2 की पावर कितना होता है? 4। तो इसमें भी इकाई अंक कितना हो गया? देखो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। तब भी तो 4 है और अब भी 4 इकाई अंक है कि नहीं? दोनों बराबर। कोई दिक्कत परेशानी? नो। अब देखो जैसे मैं कुछ एक सवाल और बोलता हूँ तुम्हारे सामने। जैसे मैं लिखूं 13 की पावर 2 तो 13 की पावर 2 कितना होता है? 169। तो इसमें इकाई अंक कितना होगा? 13। अब देखो हम पूरा ना करके अगर हम इसी नंबर की इकाई अंक की पावर कर लें, जैसे 3 की पावर 2 कर लें तो कितना हो जाएगा इकाई का अंक? 9। देखो जब भी इसमें 9 है इकाई का अंक और अब भी इसमें इकाई का अंक कितना है बच्चों? 9 है। समझ में आई तुम्हें मेरी बात? तो कितना भी बड़ा नंबर हो, मान लो तुम्हारे सामने नंबर ये है और इसकी पावर दे दे तुम्हें 4, तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा? 6। क्योंकि तुम्हें इसकी 4 बार गुना करके नहीं देखनी, तुम्हें सिर्फ इकाई के अंक की ही पावर लेनी है। और जब किसी भी नंबर यानी किसी भी नंबर नहीं, यदि 2 की पावर क्या हो? 4 हो या 4 का गुणज हो तो इकाई अंक कितना होगा बेटे? हमेशा ऑलवेज भी इकाई अंक 6। कोई दिक्कत परेशानी? नो। तो आप इतनी बड़ी संख्या न लेके क्या लेंगे बच्चों? जल्दी बताइए क्या लेंगे? जल्दी बताओ। हमेशा इकाई अंक ले लेंगे। जैसे मैंने तुम्हारे सामने सवाल लिखा 72 की पावर 32 में इकाई का अंक क्या होगा? देखो 4 से काटो, 4 अट्ठे 32, मल्टीपल पूरा पूरा है तो हम क्या ले लेंगे? 2 को। और 2 की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो इकाई अंक कितना होगा यहाँ पे? जल्दी बताओ बेटे। इकाई अंक होगा 6। कोई दिक्कत परेशानी? नो। तो कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को शेयर करते जाइए और आगे बढ़ते चलिए। ठीक है? तो अब तुम्हारे सामने सवाल इस तरीके से आएगा अगर पावर मल्टीपल ना हो। जैसे मैंने तुम्हारे सामने सवाल लिख दिया 2 की पावर 34 में इकाई का अंक क्या होगा? अब जब 34 है ना तो इसे 34 को हम क्या कर देंगे बेटे? 4 से डिवाइड लगा देंगे। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। कितना बचा शेष? 2 शेष बचा। अगर 2 शेष बचा है इस शेष को ही हम पावर के रूप में लिख देंगे। और 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चों? जल्दी बताइए। 4। तो इस पूरे में इकाई का अंक कितना होगा? 4। तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा बच्चों? जल्दी बताइए। इकाई अंक हो जाएगा इसमें कितना? 4। कोई दिक्कत परेशानी? बोलो। नो दिक्कत परेशानी। इसी तरीके से अगर तुम्हारे सामने सवाल आता है कैसे कि 132 की पावर 53 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? इस तरीके से सवाल करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो मैंने कहा कितने भी नंबर हो हमेशा इकाई लेते हैं और इकाई अंक कितना है यहाँ पर? 2। और 2 का नियम क्या कहता है? यदि किसी भी नंबर की पावर 4 हो तो इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। अगर नहीं है तो पावर को हम डिवाइड कर देंगे। 4 एकम 4 यानी हम 53 को डिवाइड कर देंगे 4 से। तो 4 एकम 4 कितना बचा? 1। 3 4 तिया 12। कितना शेष बचा? 1। इसी को हम पावर के रूप में लिख देंगे। 2 की पावर 1 में इकाई अंक कितना हो जाएगा? 2। तो इसमें भी इकाई अंक कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत परेशानी बेटे? नो। तो समझ में आया आप सभी को? कोई दिक्कत? नो। अगर आपको हमारे शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं तो कृपया एक लाइक का बटन और शेयर का बटन आगे कर ही बढ़े। ठीक है? देखो अब आपके सामने लेकर आए हैं 3 का नियम। क्या? 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है बच्चों? यदि किसी भी पावर 3 की पावर यदि 3 की पावर या तो 4 हो या 4 का गुणज हो, ये याद कर लो। यदि 3 की पावर 4 हो या 4 का गुणज हो तो इकाई अंक हमेशा कितना बेटे? इकाई अंक हमेशा कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। ये बात याद रखना है तुम्हें। अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं 3 की पावर 12, 3 की पावर 12 में इकाई अंक क्या होगा? 3 की पावर 12 में इकाई अंक क्या होगा? तो 3 की पावर 12, 12 देखो 4 का मल्टीपल है या नहीं? अगर 4 का मल्टीपल है, देखो है 4 का मल्टीपल, देखो 4 तिया 12। तो 4 का मल्टीपल है तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा? में इकाई का अंक कितना होगा? जल्दी बताओ मेरे शेरो। इकाई का अंक 1 होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी? बोलो। नो। इसी तरीके से हम तुम्हारे सामने सवाल लेकर आएंगे। अभी देखो मैंने इससे पहले वाले सवाल में बताया था अगर मैं तुम्हारे सामने ये लिख दूं 153 की पावर 32 में इकाई का अंक क्या होगा? तो घबराना नहीं है।
घबराना बिल्कुल नहीं है कि 153 की पावर 32 में इकाई का अंक क्या होगा। तुम्हें सिर्फ क्या देखना है, 3 है ना, और 3 देखना, और पावर देखना क्या, ये 4 का मल्टीपल है या नहीं। पावर 4 का मल्टीपल है, 4 अट्ठे 32, तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा मेरे शेर, इकाई का अंक होगा हमेशा 1। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो कैसे लगते हैं आपको हमारे शॉर्ट्स? अगर अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। इसी तरीके से मैं तुम्हारे सामने एक बहुत भयंकर डर नंबर लिखता हूँ, 54 3 की पावर 128 में इकाई का अंक क्या होगा। 128 में इकाई का अंक क्या होगा, देखो यह है 5,49,553 की पावर 128। तो तुम्हें घबराना नहीं बिल्कुल भी, क्या करना है तुम्हें, इसमें 3 पकड़ना है, और 3 की पावर 128 मान लो, तो 3 की पावर 128 देखो 4 का मल्टीपल है कि नहीं, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, यानी 4 से पूरा पूरा कट रहा है। तो इसमें भी इकाई का अंक कितना होगा मेरे गुरु, इसमें भी इकाई का अंक कितना होगा, 1। कोई दिक्कत परेशानी, नो दिक्कत परेशानी, समझ में आया बेटे। और अगर तुमसे पेपर में कहे ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। और अगर तुमसे पेपर में कहे कि ये पावर कि 4,49,573 की पावर कितना है, 153 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, व्हाट इज द इकाई का अंक। तो हम क्या करेंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पूरी संख्या में हम क्या लेंगे, 3, और 3 की पावर 153 मान लेंगे। और 3 का नियम क्या बताया तुम्हें, यदि पावर 4 से डिवाइड है तो इकाई का अंक हमेशा 1, और नहीं है तो जो शेष बचेगा उसे पावर के रूप में लिख देंगे। तो इसे 4 से भाग कर देंगे 153 को, 153 को 4 से भाग करो, 4 तिया 12, बचे 3, 1, 4 अट्ठे 32, कितना बचा शेष, 1। अगर 1 शेष बचता है तो 3 की पावर 1 में क्या हो गया, 3। तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा मेरे भाई, इकाई का अंक 1। कोई दिक्कत परेशानी बोलो, 9। 3 की पावर 1 में इकाई का अंक कितना हो गया, 3। समझ में आया। और अगर ये पावर कुछ भी नहीं बच्चे तो इकाई का अंक कितना होता है, 1। समझ गए, 3 की पावर 1 कितना होता है, 3। तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा बच्चों, 3। कोई दिक्कत परेशानी, 9। समझ में आ रहा है। हम तुम्हारे सामने लेकर आ रहे हैं 4 का नियम। 4 का नियम में क्या देखेंगे, देखो 4 की पावर 2 कितना हो गया, 16। तो इकाई का अंक कितना हो गया, 6। और देखो 4 की पावर 3 कितना हो गया बेटे, 64। इकाई का अंक कितना हो गया, 4। अगर मैं 4 की पावर 4 लिख दूं तो कितना हो जाएगा, 256। तो इकाई का अंक कितना हो गया, 6। इसी तरीके से एक बात याद रखना, यदि क्या लिखोगे बच्चों, यदि 4 की पावर, क्या लिखोगे, यदि 4 की पावर एक इवन नंबर है तो इकाई अंक हमेशा कितना होगा, 6। और यदि 4 की पावर एक ओड नंबर यानी विषम संख्या है तो इकाई अंक हमेशा कितना होगा, जल्दी बताओ बेटे, इकाई अंक हमेशा 4 होगा। ये बात याद रखनी है तुम लोगों को। कैसे, यदि 4 का नियम क्या कहता है, यदि 4 की पावर एक सम संख्या, देखो सम है तो इकाई अंक 6, विषम है तो 4, देखो फिर सम है तो फिर 6। तो याद रखना, यदि 4 की पावर एक सम संख्या हो, यदि 4 की पावर एक सम संख्या हो तो इकाई अंक 6, और विषम संख्या हो तो इकाई अंक हमेशा 4 होता है। ये बात याद रखनी है आप लोगों को। कैसे, ऐसे तुम्हारे सामने सवाल आएगा, यदि 4 की पावर 32 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो 4 की पावर 32 में इकाई अंक क्या होगा, देखो 4 की पावर यदि एक सम संख्या हो, 4 की पावर यदि एक सम संख्या है कि नहीं है, तो इकाई अंक हमेशा ऑलवेज भी बेटे, इकाई अंक हमेशा 6 होगा, ठीक है बेटे। कोई दिक्कत परेशानी। इसी तरीके से तुम्हारे सामने सवाल आ जाए कि 4 की पावर 55 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई अंक, सॉरी, में इकाई अंक क्या होगा। तो याद रखना, ये 4 की पावर एक विषम संख्या है, और 4 की पावर अगर विषम संख्या है तो क्या होगा, इकाई का अंक, विषम संख्या है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा बेटे, जल्दी बताओ, 4 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, नो। अगर आपको शॉर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़िए। सवाल इस तरीके से पूछ लेगा पेपर में, 254 की पावर 320, 254 की पावर 320 में इकाई अंक गुरु, इकाई अंक क्या होगा, ये याद रखना तुम्हें।
254 की पावर 320 में इकाई अंक क्या होगा? तो घबराना नहीं है, पहले भी बता चुके हैं किस तरीके से करना है सवाल। हमेशा इकाई अंक पकड़ लेंगे और इकाई अंक को मान लिया हमने 4 और 4 माना नहीं है, वो 4 की पावर कितना है? 320। 320 एक सम संख्या विषम संख्या, देखो सम संख्या है, तुम्हें दिख रहा होगा, जो संख्या 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है। जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वो एक सम संख्या होती है। तो ये क्या है? एक सम संख्या हो गई कि नहीं हो गई? तो सम संख्या हो गई, तो इसमें इकाई अंक कितना हो गया भाई साहब? जल्दी फटाफट। 6। कोई दिक्कत? नो। चले आगे। वेरी गुड। अगर तुमसे सवाल इसी तरीके से और खतरनाक बना दे इसको और पूछ दे कि 52 कि 200 पावर में 325 में इकाई अंक क्या होगा? अगर तुमसे सवाल इस तरीके से पूछ दे कि 5254 की पावर 325 में इकाई का अंक क्या होगा, तो किस तरीके से होगा? ये बात याद रखनी है तुम लोगों को कि इकाई अंक कितना है? 4। उसी की पावर चेक कर लेंगे। उसी की पावर 325 क्या है? एक विषम संख्या है। यदि किसी नंबर के अंत में 1 3 5 7 और 9 आए तो वह विषम संख्या होती है। तो 4 की पावर विषम संख्या है, तो इकाई का अंक कितना होगा गुरु? हमेशा जल्दी, इकाई अंक हमेशा 4 होगा। कोई दिक्कत परेशानी बंधु? नो। चले आगे। इसी तरीके से तुम्हारे सामने सवाल होगा क्या? 5 का नियम। 5 के नियम को कैसे उड़ा देंगे? ऐसे छोटे बच्चों की तरह। 5 का नियम, 5 का पहाड़ा पढ़ो। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। यानी देखो 5 का स्क्वायर 25, 5 की क्यूब 125, कितना भी कर लो। 5 की 4 625। तो समझने की कोशिश है कैसे? यदि 5 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा गुरु, इकाई अंक हमेशा गुरु कितना होगा? 5 होगा। कोई दिक्कत परेशानी? नो। चले आगे। चलो देखो 5 का नियम समझ गए बेटे? तो इसी तरीके से आप मुझे बताओगे कैसे कि अगर तुम्हारे सामने ये मैं लिख दूं कि 125 की पावर 325 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई अंक क्या होगा? आई बात समझ में भाई साहब? आई कैसे करेंगे? यदि 5 लिख लेंगे इसमें, 5 और 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा कितना होगा? जल्दी बताइए गुरु। इकाई अंक 5 आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? नो। चले आगे। अब इसमें ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत तो है नहीं, चलते हैं। देखो अब पढ़ते हैं हम 6 का नियम। 6 का नियम क्या कहता है? देखो 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, है क्या नहीं? अब देखो कुछ भी आ रही है 6 ही आएगी, क्योंकि 6 चांग 36 ही होता है। इसमें फिर 6 से गुना कर तो फिर 36। तो याद रखना 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, में इकाई का अंक हमेशा कितना होगा? जल्दी बताइए गुरु। इकाई अंक हमेशा होगा 6। समझ गए? 5 में 5, 6 में 6। कोई दिक्कत? नो। तो कैसे करेंगे सवालों को? इस तरीके से देखो, तुम्हारे सामने सवाल ऐसे आ जाएगा 325 6 की पावर 25 में इकाई अंक क्या होगा? में इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो इस 6 को अंडरलाइन कर लो। इस 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ फटाफट। इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6 आंसर। कोई दिक्कत? नो। चले आगे। वेरी गुड। कोई दिक्कत परेशानी बेटे? नो। सवाल है 7 का नियम। क्या? 7 का नियम। 7 का नियम क्या होगा बेटे? यदि 7 की पावर 4 हो या 4 का गुणज हो, 7 की पावर 4 हो या 4 का गुणज हो, तो इकाई अंक हमेशा कितना होगा माय ब्रो? इकाई अंक ऑलवेज भी 1। इकाई अंक ऑलवेज भी 1। कोई दिक्कत बेटे? नो। आई बात समझ में? वेरी गुड। तो तुम्हारे सामने अगर मैं सवाल इस तरीके से लिख दूं 7 की पावर 28, कितना बेटे? 7 की पावर 28 में इकाई अंक क्या होगा? में इकाई अंक क्या होगा?
तुमसे अगर अभी पूछ ले तो तुम्हें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, 7 है, ये 7 की पावर चेक करो, 4 का मल्टीपल है, 4 से कट रहा कि नहीं कट रहा, 4 सत्ते 28, 4 ही कट रहा है, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1। सवाल आपके सामने इस तरीके से होगा कि 7 की पावर 93 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। तो देखो बड़ा आसान है, इसे 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, कितना बचा 1। देखो 93 को कर दो, कैसे करेंगे, 4 दूनी 8, 4 सॉरी 4 से कटना है ना, 4 तिया 12, कितना बचा 1। इसी को शेष को क्या लिख दो, इसकी पावर के रूप में, 7 की पावर 1 कितना होता है 7, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा बेटे, 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी बोलो, नो। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। इसी तरीके तुम्हारे सामने एक सवाल आने वाला है, वो कैसे होगा, इस तरीके से होगा, देखो कैसे कि 157 या 2157 की पावर 25 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो बच्चों, हाउ टू डू, कैसे करते हैं, इस नंबर को अंडरलाइन कर लो इकाई का अंक से, और इकाई का अंक चेक करो कितना है, 7 की पावर 25 है, 7 की पावर 25 4 का गुणज है कि नहीं, चेक करते हैं, 4 छिक 4 4 छिक का 24, कितना बचा 1, जो 1 बचता है उसे पावर के रूप में लिख दो, और 7 की पावर 1 कितना होता है 7, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया बेटे, 7 हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत परेशानी बोलो, नो। अगर कोई शेष बचता है तो उसे पावर के रूप में लिख देंगे और आंसर को समाप्त कर देंगे। सामने किस तरह का नियम आ रहा है, 8 का नियम आ रहा है, याद रखना, यदि 8 की पावर 4 हो, यदि 8 की पावर 4 हो तो इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, 4 हो या 4 का गुणा, ये याद रखना बेटे। यदि 4 की पावर 4 हो या सॉरी 8 की पावर 4 हो या 4 का गुणज हो तो इकाई अंक हमेशा कितना होता है, जल्दी डू फास्ट, 6 होगा। और अगर नहीं है तो 4 से डिवाइड करने के बाद में जो शेष बचता है उसे पावर के रूप में लिखेंगे। तो अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं कि 8 की पावर 32 में इकाई का अंक कितना होगा, जल्दी बताइए। तो इसे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 का मल्टीपल है, देखो 4 4 अट्ठे 32, तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा, जल्दी बताओ। इकाई अंक होगा इसमें 6, समझ गए, आई बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी बेटे, नो। चले आगे, वेरी गुड। अब कैसे करेंगे, तुम्हारे सामने सवाल इस तरीके से आ जाएगा, 1008 की पावर 102 में इकाई का अंक क्या होगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे, 8 ले लेंगे, इकाई अंक से ही चेक करना होगा हमेशा। इसे हम 102 को भाग करेंगे किससे, 4 से, 4 दूनी 8, कितना बच्चा 2, तारा 2 4 सॉरी 4 से भाग कर रहे हैं ना, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 पंजे 20, कितना बचा 2। अब जो ये शेष बचा है ना, इस शेष को हम क्या कर लेंगे, पावर के रूप में लिख देंगे, और ये कितना हो जाएगा 64। तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा बेटे, 4 होगा, इसमें इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत ना, चले आगे, वेरी गुड। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारी स्पीड से लेके, हमारी जल्दबाजी से लेके, या हम स्लो पढ़ाते हैं उससे संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल यूट्यूब पे आपके सजेशन का इंतजार रहेगा हमारे कमेंट बॉक्स में। तो सवाल आप समझे 1008 का, तो आपके लिए ये आंसर है, आपको इसका आंसर लेकर आना होगा। मैं सवाल लिखता हूँ एक तुम्हारे सामने, 2588 की पावर 2588 की पावर 37 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। तो सवाल क्या होगा आप जो आपके सामने, कि आपको मुझे बताना है 25 की पावर 88 सॉरी 2588 की पावर 87 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हम 8 को ही ले लेंगे और इस पावर को चेक कर लेंगे। इसे हम जब चेक करेंगे 4 से भाग कर देंगे, 4 नीम में 36, कितना बचा 1, इसे ही हम पावर के रूप में लिख देंगे। 8 की पावर 1 कितना होता है 8, तो इस पूरे में इकाई का अंक कितना हो जाएगा बेटे, 8 हो जाएगा। समझे मेरी बात आप, कोई दिक्कत, बस समझ में। अब हम पढ़ने वाले हैं 9।
नो का नियम क्या होगा, इसी तरीके से हम नो के नियम के बारे में पढ़ेंगे। देखो नो की पावर 2 होता है कितना, नो की पावर 1 से शुरू करते हैं। नो की पावर 1 कितना हो गया 9, नो की पावर 2 कितना हो गया 81, नो की पावर 3 कितना हो गया 729। तो तुमने देखा जब पावर विषम नंबर थी, देखो 9 की पावर 4 भी कर देता हूँ, तो मैं इसमें 9 से गुना करूंगा तो 9 नीम 81 ही आएगा यहाँ पर, ये बात याद रखना। कितना आएगा 81 ही। 81 में भी इकाई अंक कितना हो गया 1, और हमें इकाई अंक ही तो ज्ञात करना। तो एक बात याद रखना, अगर 9 की पावर सम संख्या है, 9 की पावर एक इवन नंबर है, क्या है बेटे इवन नंबर, क्या है 9 की पावर एक इवन नंबर है, तो इकाई अंक कितना होगा जल्दी बताइए, इकाई अंक कितना होगा, देखो इवन नंबर है तो इकाई अंक कितना होगा जल्दी बताइए, इकाई अंक होगा 1। अगर 9 की पावर एक विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या ओड नंबर, क्या है ओड नंबर, तो इसमें इकाई अंक कितना होगा जल्दी बताइए, इसमें इकाई अंक हो जाएगा हमारा कितना बेटे, इसमें इकाई अंक हो जाएगा हमारा 9। आई बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं है, तो चलते हैं अगला सवाल हम करते हैं इसी के बेस, ठीक है। तो जैसे मैं तुम्हारे सामने एक सवाल लिख देता हूँ, 129 की पावर 30 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा। तो ये बात याद रखना है तुम्हें कि तुम्हें 129 से चेक नहीं करना है, किससे चेक करना है 9 से चेक करना है। और 9 से चेक करोगे तो देखो 9 की पावर एक सम संख्या है या विषम संख्या है, ये 9 की पावर एक सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा बेटे जल्दी बताओ, इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है तुम्हें, कोई दिक्कत परेशानी हो ये बताइए। और अगर मैं तुम्हारे सामने इतना लंबा सवाल लिख दूं और इसमें लिख दूं कि 157 की पावर 157 में इकाई का अंक क्या होगा, ये तुमसे अगर मैं कह दूं तो क्या होगा इकाई का अंक, तो तुम क्या देखोगे इकाई के अंक से हमेशा चेक करोगे, और ये पावर सम है या विषम ये चेक कर लोगे। और ये 9 की पावर एक विषम संख्या है, और जब 9 की पावर एक विषम संख्या होती है तो क्या होता है भाई साहब बताओ, क्या होता है इकाई अंक हमेशा 9 होता है, क्या होता है 9 होता है। समझ में आई बात। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम इन पे बेसिक एक सवाल करेंगे। अब देखो 0 की पावर तो कुछ भी हो, 10 की पावर है ना, 0 की पावर हमेशा 0 की पावर कुछ भी हो उसमें हमेशा इकाई का अंक 1 होता है। तो हम आपके सामने एक सवाल करते हैं, ठीक है। इस पे बेस सवाल कैसा आता है देखो, देखो आपके सामने सवाल किस तरीके से होगा कि 348 की पावर 97 और 783 की पावर 86 और 876 की पावर 78 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इन सवालों को करने का सबसे आसान तरीका जो है हम बता रहे हैं आप लोगों को आज। देखो 8 की पावर तो हम चेक करेंगे किसमें 4 के मल्टीपल में, अगर ये 4 का मल्टीपल है तो इकाई का अंक 6 होगा। 4 दूनी 8 कितना बचा 1 16 17, 4 चौक 16 तो कितना बचा 1। अगर ये मल्टीपल नहीं है तो शेष बचा उसे पावर के रूप में लिख देंगे। ये 3 है, 3 की पावर अगर 4 का मल्टीपल होता है तो इकाई का अंक हमेशा 1 होता है। करो 4 दूनी 8 कितना बचा 6, 4 एकम 4 कितना बचा 2, तो 3 की पावर कितना हो गया 2। ये 6 की पावर कुछ भी हो, ये तुम्हें रूल याद होना चाहिए, 6 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक कितना होता है 6। ये हो गया 8, ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 6, 9 अट्ठे 72 गुना में 6, 6 दूनी 12 में भी इकाई का अंक कितना हो गया 2, तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा बच्चों 2 होगा। आई बात समझ में, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इकाई अंक में ही मल्टीप्लाई करने से इकाई अंक आता है। तो हमें क्या करना है इकाई अंक में मल्टीप्लाई करते हैं, हमें 6 की पूरे 72 में करने की जरूरत नहीं है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।